मैं आपको एक रात सोने के 1 लाख रुपए दूंगा। क्या? क्या हुआ यीशु? आप? कुछ नहीं, बस ऐसे। तो काका, आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? वो कब लेने के लिए आए साहब? तुमने चाय पी ली है? आप हाँ तो कब दे दूँ ना यार। यीशु, मेरा अब जाने का टाइम हो गया है। तुम एक काम करो ना, मुझे मेरा बैग ला के दे दो। हाँ हाँ, मैं ला के देती हूँ। अच्छा यीशु, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। आज ना मंत्री जी की मीटिंग है, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा दूसरे राज्य में। तो आज तो मैं आ नहीं पाऊँगा, शायद मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे आने में। तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना, तुम आराम से जाओ और ख्याल रखना अपना। ठीक है, बाय। अब देखती हूँ इस बुढ़े को क्या बोल रहा था। अबे ओ बुढ़े, क्या बोल रहा था तू बाहर कि तू मुझे एक रात सोने के 1 लाख रुपए देगा? तेरी इतनी औकात है? औकात? अरे मैडम, आप औकात की बात करते हो? ये लो पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे? यानी तू हमारे घर में चोरी करता है ना? क्योंकि मैं तो तुझे महीने के 4-5। और लो पैसे। चोरी की बात करती है मैडम? हम चोर नहीं है। मैंने काम में सारी जमीन बेच दी तुम्हारे लिए। और लो पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक रात के लिए। और चाहिए पैसे? और पैसे चाहिए? ये देखो पैसे। ये लो पैसे। ये ये लो पैसे। सारे पैसे रख लो। और चाहिए तो और दूंगा पैसे। बस सिर्फ एक रात। पर एक बात बता, अगर तेरे साहब को पता चला फिर? अरे साहब को कैसे पता चलेगा? साहब तो ड्यूटी गए है ना, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते। साहब को पता नहीं चलेगा। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, और जब तक वो आएंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फिर, टाइम क्यों खराब करें। चल। तो काका, आपने मुझे इतने सारे पैसे देके खुश कर दिया, तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपको खुश करूं। तो करें शुरू? यीशु, निखिल, तुम तो किसी जरूरी काम से बाहर गए थे ना, और आने नहीं वाले थे 2-4 दिन। और देखो, अच्छा हुआ ना कि तुम आ गए। ये मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं इनकी बेटी की उम्र की, और ये मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। पहली बात तो मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कहीं बाहर नहीं गया था। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। प्लान का हिस्सा था? मैं कुछ समझी नहीं। तो मैं समझा दूंगा मैं। और एक बात बताऊं, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इनके साथ ये सब करने के लिए राजी हो जाओगी। ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा इनके साथ ये सब करने से पहले। और तो और तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि जब इस बात का मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अरे बस करो अपनी बकवास को। ये सब ना मेरे कहने पे हुआ है, और तुम्हें पता है ये सब मैंने क्यों किया? अभी बताता हूँ तुम्हें। काका, ये लीजिए पैसे। आपको पता है ना क्या करना है, मैंने आपको सब कुछ पहले ही समझा दिया है। ठीक है साहब। देखिए काका, आप बुरा मत मानिएगा। ये सब करने के पीछे एक वजह है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उस आदमी के पास बहुत सारा पैसा था। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है या इन पैसों से। आप समझ गए ना? समझ गए साहब। चाहिए। मैं बिल्कुल फुल जोर लगा दूंगा साहब। ठीक। ये सब तो मैंने ये देखने के लिए किया था
जैसे मेरे दोस्त की बेबी किसी और के साथ चली गई उसका पैसा देख के। तुम भी ना जाओ किसी और के साथ, ये सब देखना चाहता था मैं। पर यहाँ क्या हुआ, तुमने तो ये साबित कर दिया कि प्यार ना हमेशा पैसे से छोटा ही रहता है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी औरों जैसी नहीं होगी, मुझसे प्यार करती होगी। पर तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, वो भी चंद पैसों के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच में मैं अंधे हो गई थी और मैंने ये गलत कदम उठा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। हूँ तो मैं तुम्हारी बीवी ना, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। बस अपनी बकवास को बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम एक काम करो, इस घर से निकल जाओ। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। क्यों दो तुम्हें मौका? हाँ, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूं इससे पहले अच्छा होगा निकल जाओ यहां से। काका, हाँ भी जाइए।